नमस्ते आदाब। मैं हूं सैयद मियानूर और आप देख रहे हैं महागुज समाचार। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनके दादा भारत के आजादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के साथ उनका आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। वो किसी भी धर्म का भेदभाव किए बिना हिंदू मुस्लिम सबको एकता के साथ जोड़े रखे और आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के सामने लड़ते रहे। उनका एक ही नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, कि जिन्होंने उस समय भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहां तक कि उनको जब उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई तो मेमन कम्युनिटी के अब्दुल्ला हबीब मारफानी ने उस दौरान, उस समय में उनको 1,03,00,000 का डोनेशन दिया भारत को आजादी दिलाने में। तो इसे मद्देनजर रखते हुए उनके पोते कोलकाता से मुंबई तशरीफ लाए, जिनका नाम चंद्र कुमार बोस है। पिछले 25, 26, 27 और 28 ये 4 दिनों का मुंबई में चंद्र कुमार बोस का मुंबई दौरा हुआ और दौरे के दरमियान अंधेरी के एक प्रोग्राम में उन्होंने भारत सरकार को ये बताया कि अगर 15 अगस्त को तिरंगा लहराया जाता है आजादी का, तो जब तक 21 अक्टूबर नहीं तो 15 अगस्त भी नहीं। आखिर क्या वजह है? तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं श्री चंद्र कुमार बोस। जय हिंद, जय हिंद। मंच पे विराजमान पंजाब राव मुधानी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जय हिंद सैनिक संस्था के, काफी अच्छा काम कर रहे और महाराष्ट्र से ये आवाज पूरा देश में जा रहे, दिल्ली तक जा रहे। 21 अक्टूबर तिरंगा झंडा लहराना चाहिए लाल किले में, और देश की राज्य में पूरा देश पे 21 अक्टूबर पालन होना चाहिए। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। आप ये काम बढ़ाते जाइए, हम लोग आपके साथ में हैं। जनार्दन जंगली जी जो साथ दे रहे, पंजाब राव जी के साथ ये मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे, आपको बहुत बहुत बधाई। वलेचा मैडम जो प्रिंसिपल है तिब्रीवाल कॉलेज, बदारका कॉलेज का, वो हम लोग को ये जगह दिया है, आप लोग को स्टूडेंट्स लोग को ज्वाइन करने का ये मौका दिया है। जो हम लोग जो शब्द कहे नेताजी का बारे में, आजादी फौज के बारे में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई। आकाश गलत जी जो वाइस प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के, तो आप भी आए हैं कार्यक्रम में, साथ दे रहे, आपको बहुत शुक्रिया। और आप जब महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से आवाज उठना चाहिए। ये छत्रपति शिवाजी का जगह है, तो इधर से जो नरम गरम
आंदोलन का बात होता है तो इधर से गरम आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू होना चाहिए। निर्मल सिंह पुनी जी जो एकदम ग्राउंड फुट सोल्जर है, जमीन पे खड़ा होकर आंदोलन करते हैं, तो बहुत बधाई आपको। शेख इम्तियाज अभी वाइस प्रेसिडेंट है। चंद्रशेखर सावंत जी अब इंजीनियर है, भारतीय रेल के साथ जुड़े हुए थे। मधुबाला जंगली जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नसीरुद्दीन शाह जी ये वसीम जिला की उपाध्यक्ष, वसीम जिला की, आपको भी शुक्रिया। दिल्ली से आए हुए मेरा ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी के साथ जुड़े हुए हैं अमित पन्नू और डॉक्टर गुंजन, उनका धर्मपत्नी। निर्मल सिंह जी के धर्मपत्नी भी आए हुए हैं, और निर्मय भी बहुत तेज है, क्या है निर्मय, वो भी पूरा ये मूवमेंट में शामिल है। तिब्रीवाल कॉलेज, बगाड़िया कॉलेज के स्टूडेंट्स आप आए हैं, आपको हम नेताजी का कुछ मंत्र आपको हम बताएंगे, देखिए और सभी लोग। देखिए 21 अक्टूबर 1943 में अखंड भारत की पहला सरकार गठन हुआ था सिंगापुर में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत की पहला प्रधानमंत्री थे। ये देश की दुर्भाग्य कि सुभाष चंद्र बोस 15 अगस्त 1947 साल में भारत में नहीं आ पाया, कारण 18 अगस्त 1945 में वो बलिदान दे चुका था भारत की आजादी के लिए। 15 अगस्त 1947 में सुभाष बोस भारत में रहते तो अखंड भारत की पूर्ण स्वराज हम लोग को मिलते, बंटवारा नहीं होता, पाकिस्तान नहीं बनता। मेरा दुर्भाग्य है। नेताजी का क्या मंत्र था? हम लोग सब भारतीय हैं। उनका आजाद हिंद फौज में 60,000 सैनिक था। ये 60,000 सैनिक कौन था? 60,000 सैनिक में एक भी हिंदू नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी बौद्ध, जैन, ईसाई नहीं था। तब कौन था 60,000 सैनिक? 60,000 सैनिक भारतीय था। नेताजी एकमात्र नेता, एकमात्र प्रधानमंत्री जो सबको, सब धर्म को एक बना के भारतीय बोल के प्रतिष्ठित किया था। ये जो नेताजी का जो आदर्श है वर्तमान भारत में प्रासंगिक है, काफी रेलेवेंट है। हमने किताबें लिखना शुरू किया, 2026 में शायद ये पब्लिश हम करने वाला है। रेलेवेंस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन 21st सेंचुरी इंडिया। वर्तमान भारत में नेताजी का क्या, उनका जो आदर्श था वो क्या प्रासंगिक है? 60,000 सैनिक आजाद हिंद फौज का, भारतीय सैनिक म्यांमार से इंफाल के रास्ते चले देश की आजादी के लिए। अभी ये कार्यक्रम का शुरुआत में आप एक मार्चिंग ट्यून आपने सुना। कौन सा मार्चिंग ट्यून आप सुना बताइए? जब शुरू हुआ हम लोग का कार्यक्रम, एक ट्यून आपने सुना है। चलिए मेरा साथ बोलिए, कदम कदम बढ़ाए जा।
खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की, एक कौम को लुटाए जा। ये गाना आपको सुनना चाहिए, जानना चाहिए, गाना चाहिए। कारण एक ये गाना के साथ 60,000 सैनिक इंफाल तक पहुंचा। एक इतिहास, एक तो है 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी ने अखंड भारत की प्रथम सरकार गठन किया था, और आजाद हिंद फौज भारत की मिट्टी में ये भी इतिहास पढ़ाया नहीं गया। मेरा ये दावा है आपके ये पवित्र स्थान महाराष्ट्र से और ये आपका ये कार्यक्रम के माध्यम से ये दावा है कि सही इतिहास, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सही इतिहास लिखित प्रकाश करना चाहिए, स्कूल कॉलेज का टेक्स्ट बुक में देना चाहिए। आजाद हिंद फौज 14 अप्रैल 1944 में ब्रिटिश सैनिक को पराजित किया था, डिफीट किया था भारत की मिट्टी में। कर्नल शौकत अली मलिक आजाद हिंद फौज का ब्रिटिश सैनिक को पराजित किया था। ब्रिटिश फ्लैग को फाड़ के नीचे उतारा गया था मोइरान में, और भारत की तिरंगा झंडा लहराया गया। ये इतिहास कहां है? नेताजी ने नारा दिया था चलो दिल्ली, और दिल्ली जाके लाल किले में तिरंगा झंडा लहराना चाहिए, मगर यह संभव नहीं हुआ। ब्रिटिश ने फिर से मोइरांग नागालैंड कैप्चर कर लिया आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज से, तो उनको रिट्रीट करने पड़ा। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्ष थे, वो काफी तेज थे पढ़ाई में। मैट्रिकुलेशन उन्होंने पास किया था 1902 में विथ डिस्टिंक्शन। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद का शिष्य भी थे, वो काफी आध्यात्मिक भी थे। मेरा पिताजी अमीयनाथ बोस काफी करीब थे उनका चाचा सुभाष के साथ। उन्होंने हमको बताया कि नेताजी जब थोड़ा डिस्टर्ब थे, वो रात को दक्षिणेश्वर काली टेम्पल में जाते थे। काली टेम्पल में जाके वो मेडिटेट करते थे, मगर वो कभी धर्म को राजनीति में नहीं लेके आया, धर्म को कभी वो आजादी का लड़ाई में नहीं लेके आया। आजादी का लड़ाई और राजनीति में सब एक है, सब भारतीय है। तो ये जो कॉन्सेप्ट उनका है, भारतीय कॉन्सेप्ट, ये हम लोग को जानना चाहिए, आज का युवा पीढ़ी को समझाना चाहिए। तो कांग्रेस का अध्यक्ष उन्होंने थे 1938 और 39 में। उन्होंने ये जो हम लोग आज देश का प्लानिंग करते हैं, सुभाष चंद्र बोस खाली क्रांतिकारी नहीं थे, एक विशनरी थे। उन्होंने आजादी के बाद भारत कैसे चलेगा, सरकार कैसे काम करेगा, सब कुछ उन्होंने लिखित देके किया है। प्लानिंग कमेटी जो है, पहला प्लानिंग कमेटी भारत का नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया था 1938 में। तो नेताजी से देखा ये भारत को आजाद करने के लिए अहिंसा आंदोलन में संभव नहीं है, कारण उन्होंने जानता था आर्म स्ट्रगल जो शुरुआत हुआ था 1857 में, जो सिपाही विद्रोह हुआ था मंगल पांडे का, वो था आजादी का लड़ाई का शुरुआत। ब्रिटिश ने उसको दबा दिया था। उसके बाद काफी क्रांतिकारी लोग, शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु, विनोय बादल दिनेश बलिदान दे चुका था देश की आजादी के लिए। मगर भारत की शेष लड़ाई, आजादी का शेष लड़ाई था आजाद हिंद फौज की लड़ाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। देखिए, नेताजी का जो लक्ष्य था
वो था आजादी। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई अभी आईटी नया फील्ड है, आईटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। एक बार आप जब तय कीजिए क्या आपको बनना चाहिए, आपको लक्ष्य होना चाहिए कि आपको वही काम करना चाहिए। नेताजी और किसी तरफ नहीं देखा, उनका जो दृष्टि था, उनका जो लक्ष्य था, वो था महाभारत का अर्जुना का माफिया। अर्जुना को जब बोला गया, जो मछली जो घूम रहा था ऊपर में, उसको आपका तीर दोनों की बोले तीर दोनों धनुष, आपका धनुष से उसको आप भेद कीजिए। तो उसको पूछा गया आप क्या देख रहे हैं? और हम कुछ नहीं देख रहे हैं, हम खाली मछली का आंख हम देख रहे हैं और हमका धनुष से इसको हम भेद करेंगे। नेताजी का लक्ष्य भी ऐसा था। जब नेताजी कोस्ट ऑफ मेडागास्कर में पहुंचा था, 90 दिन का सबमरीन जर्नी उन्होंने दिया, चीन जर्मनी से लेके साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। तो सबमरीन, जर्मन सबमरीन से जापानी सबमरीन में उसको ट्रांसफर करने का बात था। तो कोस्ट ऑफ मेडागास्कर में जो समुद्र जो है वो 30 फीट ऊंचा उसका जो वेव्स है। तो कैप्टन जो था जर्मन सबमरीन का, वो बोला देखिए ये संभव नहीं है, हम जापानी सबमरीन के पास जाएगा तो हम लोग दोनों टक्कर खा के हम लोग सब मर जाएंगे। तो चलिए हम लोग वापस चलते जर्मनी। नेताजी उनको बताया देखिए हम इतना दूर आया, जर्मनी वापस जाने के लिए नहीं, हमको देश को आजाद करना है, जैसे भी तैसे हमको आप जापानी सबमरीन में पहुंचा दीजिए। तो कैप्टन बताया उनको कि देखिए हम नजदीक नहीं जा पाएंगे, हम आपको एक छोटा सा राफ्ट दे देंगे, रबर बोट, यू बोट नहीं, यू बोट नहीं, रबर बोट, यू बोट इज सबमरीन, रबर बोट हम दे देंगे। आप और अभिधासन, उनका जो साथी था 90 दिन का सबमरीन जर्नी, अभिधासन को लेके आप उसमें कूद जाइए और आप जापानी सबमरीन के पास चले जाइए। तो नेताजी बोला ठीक है हम जाएंगे। तो नेताजी कूद गया छोटा सा सबमरीन में, और कैप्टन जो उनका किताबें में लिखा है, तो मेरा एकदम ये स्पष्ट था कि उनका देहांत हो जाएगा, वो नहीं जा सकेगा, मर जाएंगे। बट नेताजी का जो एक आध्यात्मिक शक्ति था, वो स्वामी विवेकानंद का शिष्य था, वो मां काली का भक्त था, उनका लक्ष्य था महाभारत अर्जुन का माफी। तो वो पहुंच गया जापानी सबमरीन में और देश की आजादी का काम जारी रखा और आगे बढ़ा। तो आपका लक्ष्य सही होना चाहिए जिंदगी में, आप जो भी करें आपका एकदम वो फोकस रहना चाहिए, आप जरूर सक्सेस पाओगे। नेताजी ने सक्सेसफुल हुआ था। लाल किले में जब INA ट्रायल्स हुआ था, लाल किले बहुत इंपॉर्टेंट जगह है आजाद हिंद फौज के लिए। 3 ऑफिसर को लाल किले में गद्दारी के लिए उनको ट्रायल में रखा गया। हाई ट्रीजन, गद्दारी उसका चार्ज था। तो उसमें उस वक्त 3 ऑफिसर, एक था मुसलमान शाहनवाज खान, दूसरा था हिंदू प्रेम कुमार साइगल, और तीसरा था एक सिख गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ये तीनों का जब ट्रायल चल रहा था, पूरा देश में एक कहावत, पूरा देश में सब जगह में जा रहा था ये कहावत, लाल किले से आए आवाज, ढिल्लों, साइकिल और शाहनवाज। पूरा देश में कराची से लेके मुंबई, आपका ये मुंबई पोर्ट में विद्रोह हुआ था। ये भी एकदम ऐतिहासिक जगह है मुंबई, आजादी का लड़ाई में। मुंबई से लेके चेन्नई, चेन्नई से लेके कलकत्ता, रास्ते पे लोग
नेताजी का स्टैच्यू पिक्चर लेके, फोटो लेके आ गया जय हिंद बोल के। ब्रिटिश पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाया, कुछ देर के लिए रुक दिया लोग, जब गोली बंद हो गया फिर से जय हिंद बोल के आगे बढ़ गया। तो ब्रिटिश ने उनको पता चल गया कि और संभव नहीं है भारत में रहने का। ये मुंबई पोर्ट जब नौ विद्रोह हुआ था 1946 की बात है, 78 जहाज में विद्रोह हुआ था, 78 ships, 20,000 सेलर विद्रोह किया था। ब्रिटिश का जो झंडा है यूनियन जैक, उसको फाड़ के नीचे उतारा गया, भारत के तिरंगा झंडा 78 जहाज में फैलाया गया। तो ये महाराष्ट्र मुंबई में हुआ था। तो आप मुंबई महाराष्ट्र आप रास्ता दिखाइए, अब दिखाया भी है। पंजाब राव मोधाने का नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे और ये वार्ता दिल्ली तक पहुंच गया है। क्या वार्ता पहुंचा है? 21 अक्टूबर तिरंगा झंडा लाल किले में लहराने पड़ेगा। 21 अक्टूबर लाल किले में तिरंगा झंडा नहीं लहराने से आपका अधिकार नहीं है 15 अगस्त लाल किले में तिरंगा झंडा लहराना। 21 अक्टूबर नहीं होता तो 15 अगस्त कभी नहीं होता। ये बात एकदम स्पष्ट है। और आजाद हिंद फौज की 60,000 सैनिक से 26,000 बलिदान दिया था, प्राण दिया था भारत की आजादी के लिए। उनके लिए एक मेमोरियल होना चाहिए कि नहीं? बोले मेमोरियल होना चाहिए कि नहीं? 26,000 सैनिक आजाद हिंद फौज का बलिदान दे चुका था, उसका मेमोरियल क्यों नहीं है भारत में? लाल किले के पास ये मेरा दावा है, जय हिंद सैनिक संस्था के पक्ष से ये दावा है, लाल किले के पास आईएनए मेमोरियल होना चाहिए भारतीय आजाद हिंद फौज की सैनिक को सम्मान में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत में आना चाहते थे, नहीं आ पाया। कारण 18 अगस्त 1945 में वो बलिदान दे दिया। तो नेताजी का जो अस्थिया है, रिमेन्स है, वो जापान में क्यों रखा गया है? रेंकोजी मंदिर में जापान में रखा गया है। जापान में बहुत सम्मान करता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। जापान का उस टाइम में जो फॉरेन मिनिस्टर था मोमोरू शिगेमित्सु, मोमोरू शिगेमित्सु मेरा पिताजी को बताया था, ये अमियो बोस, यू आर द नेफ्यू ऑफ द हीरो ऑफ एशिया। पूरा एशिया का हीरो माना जाता था सुभाष चंद्र बोस का। खाली सिर्फ भारत की आजादी के बारे में नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया में जितना भी राष्ट्र ब्रिटिश के अधीन में था, ब्रिटिश साम्राज्य चलाता था, सबको उन्होंने इंस्पायर किया था आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए। तो हीरो ऑफ एशिया का जो अस्थिया है वो जापान ने वो लोग काफी सम्मान देके रखा है, मगर अभी समय आ चुका है नेताजी का अस्थिया भारत में लाना चाहिए, दिल्ली में लाना चाहिए। ये भी दावा जय हिंद सैनिक संस्था के पक्ष से हम लोग दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास रख रहे हैं। 23 जनवरी 2026 का पहले हमने बात किया है, रेंकोजी मंदिर का जो हाई प्रीस्ट है उनसे बात हुआ है। उन्होंने बोला आप लोग क्यों नहीं लेके जा रहे, ये तो आपका संपद है, ये तो आपका ट्रेजर है, हम लोग खाली इसको संभाल के रखा है, 80 साल तक हो गया, आप लोग क्यों इसको भारत में लेके नहीं जा रहे? तो इसको ले आना चाहिए और एक आईएनए मेमोरियल के पास दिल्ली में राजपथ में एक नेताजी का मेमोरियल बनना चाहिए, लोग जाए सम्मान करें। देखिए नरेंद्र मोदी जी काफी काम किया है नेताजी को सम्मान देने के लिए, आजाद हिंद फौज को सम्मान देने के लिए। नेताजी का एक मूर्ति इंडिया गेट
जो कर्तव्य पथ है अभी इंडिया गेट के सामने बहुत प्रकांड एक मूर्ति उन्होंने स्थापित किया है, ये बहुत अच्छी बात है। एक नेताजी म्यूजियम भी गठन किया गया है लाल किले के अंदर, जहां पर वो आईएनए बैरक्स था, जहां जहां पर शाहनवाज खान, प्रेम कुमार साइगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों को रखा गया था, वो बैरक को अभी नेताजी म्यूजियम, आजादी म्यूजियम में कन्वर्ट हुआ है। बहुत अच्छी बात है। अंडमान और निकोबार आइलैंड में जो रॉस आइलैंड है, जहां पर नेताजी कैबिनेट मिनिस्ट्री गठन किया था, कैबिनेट मीटिंग किया था, रॉस आइलैंड को नेताजी आइलैंड बोल के भी घोषणा किया है। तो ये साइकिल को कंप्लीट करना चाहिए। नेताजी का अस्थिया भारत में ले आइए और ये साइकिल आप संपूर्ण कीजिए। और एक बात है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कोई एक दल नहीं है, सब दल का बात है। एक विभाजन का राजनीति, एक सांप्रदायिक राजनीति, एक वोट बैंक राजनीति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके खिलाफ लड़ाई करते। तो आज बंटवारा एक बार हो चुका है 1947 में। बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ था, अभी बांग्लादेश में देखिए कितना समस्या है। यूनाइटेड बंगाल रहना चाहिए था। मेरा दादाजी शरद चंद्र बोस बहुत लड़ाई किया था, कोशिश किया था बंगाल को यूनाइटेड रखने का, पर संभव नहीं हुआ। मगर अभी जो भारत बच गया, अभी जो भारत है, इसको यूनाइटेड रखना, इसको अखंड रखना थोड़ा समस्या हो सकता है यदि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आदर्श को अपनाइए और भारत में आप ये इंप्लीमेंट ना कीजिए। तो आइए एक साथ मिलके, हम लोग सब भारतीय है, धर्म हम लोग को अपना मामला है, पर्सनल बात है, मगर हम हिंदू नहीं, हम मुसलमान नहीं, हम ईसाई नहीं, बौद्ध नहीं, जैन नहीं, हम भारतीय है। ये भारतीय कॉन्सेप्ट को जब तक हम भारत में इंप्लीमेंट नहीं करेगा, भारत को बंटवारा फिर से हो जाएगा, भारत को एक रखना असंभव हो जाएगा। तो आइए साथियों, स्टूडेंट्स ऑफ दिस वेरी गुड कॉलेज, आपने हमको मौका दिया, मेरा सौभाग्य है कुछ बात, कुछ थॉट्स आपके साथ हम शेयर किया है। आइए एक साथ मिलके एक नया भारत, ये भारत क्या है, ये शायद ज्यादा बोल दिया, ये भारत को आगे बढ़ाने आपका दायित्व है। स्टूडेंट्स, आई एम एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स। हम लोग को तो आधा क्यों पूरा ही जिंदगी हम लोग को बीत गया है, मगर युवा जो है, आप लोग आगे आइए। स्वामी विवेकानंद का आदर्श, उनका जो चरित्र गठन करने का आदर्श, जो नेताजी ने आजाद हिंद फौज में उन्होंने इंप्लीमेंट किया था, ये आदर्श, और सुभाष चंद्र बोस का जो यूनिटी, ये आप लोग अपनाइए। ये अपनाने से भारत एक रहेगा, भारत आगे बढ़ेगा। ये सब बोल के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आऊंगी, हम मुंबई कभी कभी आते हैं, फिर आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार। तो देखा आपने कि चंद्र कुमार बोस ने हमें क्या क्या जानकारी दी कि 21 अक्टूबर नहीं तो 15 अगस्त भी नहीं। तो भारत सरकार को ये चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इन बातों को अपनाया जाए और जल्द से जल्द 21 अक्टूबर को भी पूरे देश में तिरंगा लहराया जाए और उनके विचारों को भी आम किया जाए। हमारी ऐसी ही जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए महागुज समाचार। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।